नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी के लिए और कुछ जानकारी आप सभी को ऑलरेडी मिल भी चुकी होगी, क्योंकि आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से भी कुछ चीज़ें, कुछ अपडेट दी गई हैं। और उम्मीद है कि ये न्यूज़पेपर में जो भी अपडेट दी गई है आपकी भर्ती से रिलेटेड, आप सभी ने ये न्यूज़ की खबर पढ़ ली होगी। इसमें आप देखेंगे 1894 पदों पर भर्ती होनी है। बार बार इतने ही पदों की जानकारी आप सभी को मिलती है न्यूज़पेपर के माध्यम से। और आगे आप देखेंगे कोर्ट से रास्ता साफ, शासन में फंसी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती। तो अब इस भर्ती में जो कुछ भी है शासन स्तर से पेंडिंग है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर देखिए, हाई कोर्ट में अभी जो हाल फिलहाल में डेट लगी थी, केस पास ओवर हो जा रहा है, नंबर नहीं आ पा रहा, जबकि केस अभी फ्रेश में लग रहा है, अभी एक बार भी हियरिंग हो नहीं पाई है। तो जब तक अभी एक बार भी हियरिंग हो नहीं पाएगी तब तक केस फ्रेश में ही लगता रहेगा। एक बार केस फ्रेश में लगेगा, सुनवाई होगी, उसका कोई कोर्ट ऑर्डर आएगा, उसके बाद फिर फर्दर सुनवाई के लिए केस एडिशनल में लगता है। लेकिन अभी भी केस फ्रेश में लग रहा है, यानी कि अभी बिल्कुल सुनवाई होनी है, सुनवाई स्टार्ट होनी है, अभी एक बार भी केस टेकअप नहीं हो पाया है। और उस केस में जो कुछ भी उनकी अपील है, एप्लीकेशन है, सारी चीज़ें ऑलरेडी आप सभी को बता चुके हैं कि दोबारा से वो चाहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया आगे न बढ़े, उनको कंसिडर किया जाए। और उन्होंने बहुत तरह के नए ग्राउंड लगा रखे हैं। डिवीज़न बेंच में ये स्पेशल अपील फाइल की गई है। फिलहाल में देखिए आगे जब तक भी सुनवाई हो, लेकिन एक केस और है मैनेजमेंट का। इसकी जानकारी आप सभी को समय समय पर हम देते रहे हैं। काफ़ी समय से आप सभी को इस पर कोई भी अपडेट नहीं मिल पा रही थी, लेकिन आप देखेंगे इसमें कुछ नए केसेस, कुछ नए आईए भी पड़ी हुई है। और वे मैनेजमेंट के प्रबंधक महोदय, वो लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि हमें भर्ती करने का अधिकार दोबारा से दे दिया जाए। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं एडेड के, हाई स्कूल के, जूनियर हाई स्कूल के, जहाँ पर एक भी टीचर नहीं है। जब टीचर नहीं होंगे तो बच्चे नहीं आएंगे, यानी प्राइवेट में किसी तरह से टीचर रख करके बच्चों से फीस लेकर के वो लोग शिक्षण का कार्य करवा रहे हैं। जबकि वहाँ पर टीचर होने चाहिए, नियमित टीचर होने चाहिए, जो नियुक्ति प्रक्रिया के तहत होती है, या फिर अब सरकार करने वाले हैं तो उसको होना चाहिए। अभी आप देखेंगे कुछ विद्यालयों में जहाँ पर नामांकन कम है, 125 का एक जो भी एक मानक है, उससे कम होने पर, संख्या कम होने पर, कि उन विद्यालयों का वित्त पोषण वापस ले लिया जाए। तो बशर्ते इसके बजाय गवर्नमेंट को ये ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पर टीचर नहीं है। 2019 के बाद से कोई भर्ती टीचरों की हो नहीं पाई है। 20, 21, 22, 23, 24, क्या 4 वर्ष में जो भी पुराने टीचर, बहुत सारे टीचर रिटायर हो गए होंगे। तो बहुत सारे जो विद्यालय है वहाँ पर कोई भी नियमित शिक्षक नहीं है। यही नहीं, आप देखेंगे जो भी अभी नए पद सृजित हो रहे हैं, जो भी नए पद, जो रिक्तियाँ हो रही हैं, उन पर नई भर्ती का विज्ञापन 100% आएगा। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन 100% आएगा, लेकिन कब तक आएगा ये नहीं पता, ये शासन के ऊपर निर्भर है। वही पीआरटी का भी विज्ञापन आना है, लेकिन कब तक आएगा, इस साल तो आने की उम्मीद बहुत कम लग रही है। क्योंकि जो भी भर्तियां होंगी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से होंगी। अभी टेट है, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी की पुरानी भर्ती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है, उसके बाद जाकर के फिर नई भर्तियों के विज्ञापन देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर के जो भी आपकी भर्ती प्रक्रिया है 1894 या फिर 1897, इतने ही पदों पर होनी है। इसमें जो लोग भी सीट वृद्धि को लेकर के चीज़ें बता रहे हैं वो केवल एक उम्मीद है, उसमें एक्चुअल में चीज़ें हो नहीं रही हैं। जो भी प्रस्ताव भेज दिया गया है, आप स्वयं सोचिए, ये प्रस्ताव आज का नहीं भेजा गया है, कितने समय पहले से ये प्रस्ताव भेजा गया होगा, कितने पदों पर भर्ती करनी है, किस प्रकार से भर्ती करनी है, शासन कितने पदों पर भर्ती करना चाहते हैं, जो भी नए पद सृजित होंगे। और कुछ दिन पहले भी न्यूज़पेपर के माध्यम से ये चीज़ें निकल करके आ चुकी हैं कि उन पर नए भर्ती का विज्ञापन, नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अब यहाँ पर किस आधार पर सीट वृद्धि की उम्मीद दी जाती है? साथियों, सीट वृद्धि होना इतना आवश्यक था आपकी भर्ती में कि अब क्या कहा जाए, लेकिन अब कोई उम्मीद नहीं बची है। बस आप लोग तैयारी करते रहिए किसी न किसी भर्ती की। बिहार शिक्षक भर्ती में भी आपके एग्ज़ाम लगे होंगे, तो आप वहाँ पर भी जाकर के अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, कहीं पर सिलेक्शन आपका होना चाहिए। केवल इस भर्ती के भरोसे न बैठिए। हमारी बातें आपको कड़वी लग सकती है, लेकिन आपकी इस भर्ती में सीट वृद्धि होने के चांस अब न के बराबर है। जो लोग भी उम्मीद दे रहे हैं, नुकसान उनका नहीं होगा ना सिलेक्शन होने पर, लेकिन नुकसान किनका होगा, उम्मीदें किनकी टूटेंगी। इसलिए आप लोग स्वयं सभी चीज़ें जानते हैं, समझते हैं, तो आप लोग किसी न किसी भर्ती की तैयारी में लगे रहिए। विशेष करके आप में से जिन भी अभ्यर्थियों का एग्जाम लगा हो बीपीएससी टीआरई 3.0 में, आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से जाकर के एग्जाम दीजिए और सिलेक्शन लीजिए। और अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो गया इस भर्ती में, तो आप तुरंत यहाँ पर ज्वाइन करिए।
अब साथियों बात कर लेते हैं कि वर्तमान में भर्ती में क्या स्थिति है। कुल मिलाकर के जो भी प्रस्ताव शासन को भेजा गया था विभागीय स्तर से, वो बिल्कुल सही जानकारी आप सभी को दी गई थी। और उसके बाद से वो प्रस्ताव पर देखिए, वो प्रस्ताव कई बार वापस होता है, फिर से वो प्रस्ताव शासन को भेजेंगे, उसमें कुछ मीटिंग वगैरह होती रहती है, फिर एक अंतिम फाइनल मीटिंग भी होती है। शासन से फाइनल अप्रूवल मिलने के बाद फिर भर्ती विभाग की तरफ से आगे बढ़ा दी जाती है, जीओ आदि जारी कर दिए जाते हैं। तो ये चीज़ें एक बार नहीं होती, ये चीज़ें कई बार होती है। और आप सभी जानते हैं कि आरक्षण का मामला हो, और विशेष करके इसमें पहले आरक्षण स्टेट लेवल पे नहीं बनती थी, स्कूल के लेवल पर ही, विद्यालय लेवल यानी जिला स्तर पर ही चीज़ें हो जाया करती थी। तो बहुत सारी इसमें दिक्कतें थी, हम आप जितना समझते हैं सोचते हैं। हालांकि ये सब दिक्कतें बहुत जल्दी सॉर्ट आउट भी की जा सकती थी, ऐसा नहीं कि इसमें कई साल का समय लगे, कुछ दिन कुछ महीने में भी चीज़ें सॉर्ट आउट की जा सकती थी। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी लापरवाही है। ये सभी अभ्यर्थियों की एक मानसिक पीड़ा है, और अधिकारी सब लोग समझते हैं इस चीज़ को, शासन भी समझे, सरकार भी समझे इस चीज़ को। तो कुल मिलाकर के साथियों, कल फिर से मीटिंग होनी है, और ऐसी भी चीज़ें, ऐसी भी जानकारी लग रही है कि अब ये अंतिम मीटिंग होगी, यानी सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। जो कुछ भी उसमें त्रुटियां थी प्रस्ताव में या फिर भर्ती कैसे करना है, तो उसमें चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं, और कल अंतिम मीटिंग होने वाली है जहाँ तक जानकारी मिली है। और ये मीटिंग अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसके बाद विदिन 1 वीक आपको जियो देखने को मिल जाएगा। विदिन 1 वीक, एक सप्ताह से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा जियो आने में। और जियो आते ही चाहे एनआईसी से शेड्यूल लिया जाना हो या फिर आवेदन लिया जाना हो, आवेदन में सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस आदि ही मांगे जाते हैं, सारी डिटेल्स आप फिर से एडिट नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ें आपको बहुत पहले बता चुके हैं। और इसके अलावा अब कितने ज़िलों का उसमें प्रेफरेंस मांगेंगे, कितने अभ्यर्थी, जितनी सीटें हैं उतने अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, या फिर कुछ ज़्यादा अभ्यर्थी भी बुलाए जा सकते हैं, कुछ नया नियम, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा अभी नहीं पता चल सका है। लेकिन जैसे भी कोई भी जानकारी मिलेगी आप सभी को बता देंगे। लेकिन जो भी मेरिट बनेगी या फिर आरक्षण लागू होगा, ये सब के सब राज्य स्तर पर ही होना है, विषयवार ही मेरिट बननी है। चाहे रिजर्वेशन हो स्टेट लेवल पर, चाहे मेरिट बने, सब कुछ आपका स्टेट लेवल पर ही होना है। अगर विद्यालय स्तर पर अगर उसी प्रकार से करना होता तो जैसे अधियाचन आया था उसी तरह से सारी चीज़ें बहुत पहले कर ली गई होती। मेरिट का कट ऑफ का साथियों सब कुछ अनएक्सपेक्टेड रहने वाला है। लेखपाल का आप सभी देख चुके हैं उतनी सीटें होने के बाद, हालांकि लेखपाल से इसको कंपेयर नहीं करेंगे। यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है एकेडमिक वाला, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके एकेडमिक आपको नहीं पता होंगे, उनकी सुपर टेट में नंबर हो सकता है 100 के आसपास हो, लेकिन उनके अगर एकेडमिक ही 34, 35, 36 हो, 30 के ऊपर एकेडमिक वाले बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनके कम सुपर टेट में कम नंबर होने के बावजूद उनके अच्छे गुणांक बन रहे हैं। तब आप यहाँ से इमेजिन कर लीजिए कि कितनी कट ऑफ जा सकती है फाइनल मेरिट की। कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हाँ, इतना अवश्य होगा कि कुछ विषय में कट ऑफ थोड़ी सी हाई, कुछ विषय में कट ऑफ थोड़ी सी कम, 2-3 नंबर का कम ज़्यादा रहेगा। इसी तरह से कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर सीटें बहुत कम है, उतने ही अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होना है। बाकी अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगेगी। तो आप प्लीज़ किसी न किसी भर्ती की तैयारी में लगे रहें, केवल इस भर्ती की या फिर किसी भी एक भर्ती के भरोसे न बैठें। बाकी हमारी तरफ से ईश्वर से प्रार्थना है, आप सभी भी अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें कि कल जो भी मीटिंग होने वाली है उसमें सब कुछ स्पष्ट होकर के भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाए, और बहुत जल्दी 2-4 दिन में आपके सामने आपकी भर्ती का जियो भी देखने को मिल जाए। एक बार जियो आ जाए तो उसके बाद फिर आगे शेड्यूल वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो आती रहेंगी। सबसे पहले भर्ती में शासनादेश आना बाकी है, शासनादेश आ जाए तो भर्ती प्रक्रिया फिर वहीं से शुरू हो जाएगी। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप एक दूसरे के रिप्लाई भी कर सकते हैं, मैं भी रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और बाकी जो भी आगे की अपडेट मिलेगी आप सभी को उसकी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।